जय श्री राम। अच्छे दिन कब आएंगे, ये सवाल लगभग सभी के दिमाग में रहता है। जब हम किसी से ये कहते हैं कि आपकी आने वाली दशा आपके लिए विशेष लाभकारी है, तो एक स्वाभाविक सा सवाल ये आता है कि उस अच्छी महादशा में भी सबसे अच्छा टाइम कब आएगा। और यदि भगवान ना करे किसी को ये कहना पड़े कि आपके आने वाला समय चैलेंजिंग हो सकता है, संघर्षमय हो सकता है, तो ये सवाल आता है कि भाई उस समय में सबसे ज़्यादा मुझे सचेत रहने की कब आवश्यकता है। इस विषय को जब मैं अपनी एक ऑफलाइन कक्षा में पढ़ा रहा था, तब विचार आया कि इसको सभी के साथ साझा करना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। इसमें उस अंश को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरी एक ऑनलाइन क्लास का है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं और जानते हैं कि अच्छी दशा में भी सबसे अच्छा समय कैसे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो आज हम क्या करेंगे। आज मैंने टॉपिक ये चुना था कि अगर आपको महादशा अच्छी मिल जाए, बता भी दिया जाए भाई साहब आपकी महादशा अच्छी आ गई, क्योंकि होता है आपके पास कुंडली आई और आपको बोला गया कि सर देखो जरा आप बताओ अच्छे कब दिन अच्छे आ रहे हैं। आपने कहा जी ये फलानी महादशा आ रही है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तो अब महादशा लंबी है, लंबा चलने वाली है, तो इसको कैसे डिसाइड करें कि ये मेरे लिए कब कब अच्छी होगी, कब कब अच्छी नहीं होगी। ठीक है, नो डाउट हम इसमें अंतरदशा को देखेंगे। अलग अलग अंतरदशाओं में उतार चढ़ाव आते हैं, वो हम बात कर ही चुके हैं, वो भी आज थोड़ा क्लास में इसमें भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ वे श्लोक दिए गए हैं कि इसको देखते वक्त इन बातों का ध्यान रखो, आप ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाओगे। मैं बताता हूं क्या है ये। पहले श्लोक से चालू करते हैं। ये एक श्लोक दिया हुआ है, लिखा है, इसके मीनिंग पर ही चलते हैं सीधा। श्लोक पढ़ने से तो कोई खास फायदा नहीं अभी। यदि कोई ग्रह शुभ फल देने वाला है, यानी आपको क्लियर हो गया कि ये ग्रह की दशा अच्छी जानी चाहिए और उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो उसका शुभ फल होगा। कब? जब दशानाथ या अंतरदशानाथ की उच्च राशि में सूर्य आ जाए या उसकी उच्च राशि में गुरु आ जाए। दोबारा बोलता हूं, क्या लिखा हुआ है कि जिस ग्रह से आपको उम्मीदें हैं कि भाई ये मेरे लिए अच्छा फल देने वाला है, उम्मीद लगा के बैठे हो आप। अब वो तो अब अच्छा फल वो कब देगा? जब जिस राशि में वो ग्रह उच्च का होता है, उस राशि में सूर्य का गोचर हो या बृहस्पति का गोचर हो, तो आपको उसके शुभ फल प्राप्त हो। थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी करते हैं। सूर्य का गोचर उस राशि में कितने कितने टाइम के बाद हो सकता है? सोच के बताइएगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, एक साल एक साल में 320 दिन बाद सर। एक साल 320 दिन में तो उसको अच्छा मिल ही जाएगा। लेकिन बृहस्पति का गोचर एक राशि में कितने साल बाद आता है? 12 साल बाद। 12 साल। अब भाई अगर मेरी सूर्य की दशा हो, केतु की दशा हो, मंगल की दशा हो, चंद्रमा की दशा हो, तो माइट पॉसिबल पूरी दशा खत्म हो जाए, वो उच्च राशि से गुजरे ही ना। ऐसा हो सकता है ना, आपका किस्मत इतनी खराब थी कि आपकी चंद्रमा तब चालू हुई जब उनने अपनी उच्च राशि छोड़ी थी। उसके बाद आपके 10 साल बीत गए, वो वापसी उच्च में आया नहीं। लेकिन ये बताया गया कि जब आप कुंडली देख रहे हैं और अगर ये बताना है कि कब इसकी इसकी दशा का, ये अच्छी दशा का अच्छा फल मिल सकता है, तो आपने ये देखना है। अब मैं एग्जाम्पल चार्ट से आपको बताता हूं। ये एक चार्ट आया, ठीक है जी, और इसकी करंट दशा चल रही थी 2021 मार्च से मंगल की। अब अगर मैं इस मंगल को इस कुंडली में देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है? बेसिक चीजें पकड़ेंगे पहले। मंगल इस कुंडली में त्रिकोण अधिपति है, राइट? त्रिकोण भाव को देख रहा है। हालांकि शनि से पीड़ित है, लेकिन ट्राइन लॉर्ड आस्पेक्टिंग ट्राइन हाउस, ठीक है। मार्स यहां पर लग्न से 3rd में है, 11th में है,
मंगल एक क्रूर ग्रह मेरे लगन से अगर 11वें है तो मैं इसको अच्छा मानूंगा कि चलो यार बढ़िया उच्च स्थान में मेरा क्रूर ग्रह बैठा है। मेरे लग्नेश से भी 11वें है, और अच्छी बात हो गई, लगन के साथ लग्नेश से भी 11वें चला गया। मेरे चंद्रमा से तीसरे है, चंद्रमा से तीसरे भी इसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा ही मानेंगे कि भैया ठीक है उच्च स्थान में वहां से भी जा रहा है। मेरे चंद्रमा से योग कारक है, चंद्रमा अगर मेरा सिंह राशि में है तो मेरे लिए योग कारक है, मेरा भाग्येश और चतुर्थेश बन जाएगा। लगन कुंडली से मेरा पंचमेश बन जाएगा। बैठा वो विशाखा नक्षत्र में है, एक नक्षत्र होता है विशाखा, विशाखा के स्वामी होते हैं गुरु। तो किसके नक्षत्र में बैठा है, लग्नेश के नक्षत्र में बैठा है। वो लग्नेश जो लगन में बली बैठा है, दिग्बली, चेष्टा बली, या जो जो बोलना चाहो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बुरा दिख ही नहीं रहा सिवाय इसके कि शनि की इस पे दृष्टि है। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलूं? मुझे इस मंगल से बड़ी उम्मीद, ये बंदा आया जी सर क्या हो रहा है, चंद्रमा की किसी तरह काट ली मैंने, अष्टमेश की दशा थी भाई तेरे, और केतु के नक्षत्र में था, केतु कुंडली में 12वें में है, तो ही वाज सफरिंग इन मून महादशा पीरियड। तो मैंने इसको बोला मंगल आएगी देख, पक्की बात है तेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, तुझे बड़ा फायदा होगा। तो मंगल आ गया इसका मार्च 2021 में। तो अब आपको पता है, मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था कि मंगल जहां बैठा है उस भाव के ही फल दे पाएगा, उसकी स्वामित्व को नहीं लेना। मंगल मंगल में याद है कि जाओ जो प्लेसमेंट होती है उस पर ध्यान देना होता है। तो भी मुझे इसकी इनकम के लिए दिख रहा था, मैंने कहा यार 11वें घर का कुछ होना चाहिए अगर, और ये काम के लिए ही पूछ रहा था। इसको जॉब मिली 23 जनवरी 2022 को, ठीक है, 23 जनवरी 2022 को। अब अगर मैं जो अभी नियम हमने पढ़ा कि महादशानाथ अगर शुभ फल देने वाला हो, तो पहले तो हमने डिसाइड कर लिया हाँ ये मंगल शुभ फल देने वाला है, क्योंकि दोनों लग्नों से त्रिकोणाधिपति है, दोनों लग्नों से उपचय भाव में गया है, लग्नेश से भी उपचय भाव में गया है, तो इस वजह से मंगल से हम उम्मीद कर सकते हैं। अब वो उम्मीद के फल के लिए मुझे क्या करना होगा, ये देखना होगा कि जब बृहस्पति का गोचर मंगल की उच्च राशि में हो। मंगल कहाँ उच्च का होता है, देखो अनम्यूट कर पा रहे हो तो, मकर में। मकर में। यानी कि जब जुपिटर यहाँ पर से गुजरेगा, यानी खुद नीच का होगा पर दशानाथ की उच्च राशि में से गुजरेगा, या सूर्य यहाँ पर से गुजरेगा, तो मुझे अच्छे फल सोचने चाहिए कि यार इस टाइम पे कुछ अच्छा मंगल दे सकता है। अब अगर आप 23 जनवरी 2022 की कुंडली बनाएं या देखें तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, यानी मकर में सन आता है, तो अब फरवरी में भी वहीं पे रहेगा। 23 जनवरी को जॉब मिली, तो जब सन इधर ट्रांजिट कर रहा था तब इस जातक की जॉब हुई टीसीएस में, मतलब इसके लिए बड़ी कंपनी थी जो हमारे लिए भी बड़ी है खैर। तो एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई, जो ये सफर कर रहा था चंद्रमा की महादशा। अब मंगल चालू होता मार्च 2021 में, लेकिन फल आते आते थोड़ा समय लगा। उसका दो रीजन थे। पहले ये कि एक तो वो अपना जहां बैठा है छिद्र दशा, मंगल में मंगल छिद्र दशा रहेगी, है ना। मंगल मंगल कितने टाइम के लिए रहती है, किसी को पता है? मंगल मंगल का पीरियड कितने समय के लिए रहता है मंगल में मंगल? 3 महीने 15 दिन। अच्छा चलो फाइनली पता लग गया, चेतना जी आ गई। इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ आपके नाम की, चेतना जी आप हो, कोई जवाब नहीं आ रहा था। पर मेरे को आवाज नहीं आई, मेरा चलिया ही नहीं था ना पहले। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सॉरी सर। तो इन्होंने कहा 3 महीने 15 दिन, मुझे लग रहा है शायद ये गलत बोल गए, ठीक है। 4 महीने 27 दिन होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। कैसे निकालते हैं? मंगल कितने समय के लिए आता है, 7 साल शायद। तो 7 और अंतर्दशा भी, 7 को 7 से गुना करो, 49 आता है, तो हम 4 महीने 27 दिन बोलेंगे। तो जो बात है 4 महीने 27 दिन मंगल की दशा रही। अब मार्च से 4 महीने 27 दिन खत्म हो गए होंगे जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त मान के चल लो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद से तो अब उम्मीद बन जानी चाहिए कि भैया मंगल में मंगल खत्म हो गया, अब मंगल में राहु आ गया, ठीक है। मैं यहाँ अंतरदशा कनेक्ट अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम उसको भी कनेक्ट करेंगे तो वो भी रिजल्ट देगा। राहु अगर आप देखेंगे तो वो उपचय भाव में बैठा है, वो भी लगन से छठे बैठा है, वो भी चंद्रमा से 10वें बैठा है। देखो जरा
राहु यहाँ पे लगन से चंद्रमा से 10वें है, तो मुझे मंगल राहु में भी उम्मीद होगी। और आपको याद होगा हमने कहा था 2 पापी ग्रह होते हैं तो कोई टर्मिनेशन, किसी चीज का पूरा होना, ऐसे करके हमने बात की थी। ठीक है, मंगल राहु में इसको ये जॉब मिली। ठीक है, तो मंगल राहु में ये जॉब मिली, पुरानी जॉब छूटी। ऐसा नहीं था कि ये बेरोजगार था, वो काम वहां से छोड़ा और यहाँ पर आया। वो जॉब में इसने ज्यादा साल दिए थे तो एक वो था, बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली इसकी पॉजिटिविटी के लिए ये कॉम्बिनेशन बना। तो ये एक कुंडली थी जिसके अंदर जो पहला नियम है क्या, कि जो ग्रह आपको अच्छा फल देने वाला हो, आपको पता हो कि अच्छा फल दे सकता है, उसकी उच्च राशि में से सूर्य या गुरु का गोचर लाभदायक होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, 2021 2022 इसको गुरु मिला कुंभ में, अब मीन में। ठीक है, मकर में मिला नहीं ज्यादा टाइम तक। मैं दोबारा बोलूं, मंगल की दशा इसकी चल रही है 2021 में, मार्च में। तो गुरु अभी इन 2 राशियों पे ट्रांजिट कर रहा है 2021-22 में। तो ठीक है, थोड़े समय के लिए मकर में रहा हो तो रहा हो, वरना तो ये नहीं में ही रहा है। तो अब तो पूरी दशा मंगल की जब खत्म हो भी जाएगी, उसके बाद भी इसको गुरु वहां पे नहीं पहुंचने वाला। मंगल की दशा 6 साल की होती है, 7 साल की। तो 7 साल में गुरु कहाँ चलेगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कन्या तक पहुंचेगा, मकर तो नहीं पहुंच सकता वो किसी भी हालत में। तो मतलब इस मामले में अनलकी है कि वो गुरु मिलेगा नहीं इसको, इसकी पूरी दशा के टाइम। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं। ये एक और पत्रिका है, 19 अगस्त 1967, सुबह शाम 5:57 और मुंबई महाराष्ट्र। इसकी दशा क्रम देखते हैं। इसकी दशा चल रही, पहले चली गुरु की, फिर चली शनि की। शनि की महादशा की बात करते हैं। शनि इस कुंडली में कौन है, कहाँ बैठा है, वगैरह वगैरह देखते हैं। तो शनि लग्नाधिपति है, राइट। न्यूट्रल साइन में 3rd हाउस यानी उपचय भाव में बैठा है। मेलेफिक प्लैनेट इन उपचय स्थान फ्रॉम लग्न एज वेल एज फ्रॉम चंद्र लग्न, राइट। लगन और चंद्र लगन दोनों से उपचय स्थान में मेरा महादशानाथ। मेरा महादशानाथ मेरा लग्नेश है जो वक्री है और 3रे भाव में है। मेरे महादशानाथ पर बृहस्पति की दृष्टि आती है, मेरे लगन पर बृहस्पति की दृष्टि आती है जो द्वादश और 3रे का स्वामी है। मेरे लगन और लग्नेश पर जुपिटर की एस्पेक्ट आती है। नो डाउट जुपिटर फॉर दिस पर्टिकुलर लग्न इज नॉट अ बेनिफिक प्लैनेट, but at the same time being a natural benefic planet aspecting Saturn, or I should say लग्न अधिपति जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति उच्च होकर उसको वापस देख रहा है। लग्नाधिपति जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी स्वयं उच्च का होकर उसको वापसी देख रहा है। अगर ये स्थिति शनि सूर्य में होना तो बहुत बुरी हो सकती है। मैं मतलब अगर सूर्य शनि की राशि में बैठा, जस्ट अ सेकेंड, या मान लीजिए कि सूर्य शनि की राशि में है, ठीक है, और उसके बाद शनि उसको देख ले तो उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन गुरु है ना, एक तो वैसे ही न्यूट्रल है इसके लिए, सैटर्न के लिए, ऊपर से जो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों के बीच में मित्रता नहीं है तो शत्रुता भी नहीं, और उच्च का होकर नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर उसको देख रहा है। तो शनि की दशा कंपेयर टू जुपिटर महादशा अच्छी जानी चाहिए। कंपेयर टू जुपिटर महादशा क्यों कह रहा हूं, अगर मैं बृहस्पति पे ध्यान दूं, अच्छा शनि का पहले एक बार नक्षत्र भी देख लो। शनि इज पोजिटेड इन मरकरी नक्षत्र, रेवती में बैठा है, ठीक है, यानी भाग्य आधिपति के नक्षत्र में, भाग्य स्थान को देख रहा है। ये मैं इसलिए आपको बताऊंगा डिटेल में जाने के लिए कि ओके दशानाथ को सरफेस पे हमने देख लिया, लगन से उपचय में है, चंद्रमा से उपचय में है, लग्नेश है, वक्री है, शुभ राशि में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, उच्च ग्रह से दृष्ट है, ये वगैरह वगैरह करते हुए तो हमें लग रहा है कि ठीक है अच्छी दशा जानी चाहिए। लेकिन अगर हम बारीक काम करें कि भाई क्या अच्छा जाना चाहिए, क्लाइंट तो ये पूछेगा ना, तो हम ये देखेंगे कि शनि स्वयं किसके नक्षत्र में है और कुंडली में शनि के नक्षत्र में कौन है। तो इस कुंडली में शनि के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, फॉर योर नॉलेज, लेकिन शनि बुध के नक्षत्र में है। बुध जो कि भाग्याधिपति होकर
सप्तम में बैठा है और वो भी स्वनक्षत्री है, मतलब वो भी अपने ही नक्षत्र में बैठा है। तो शनि की महादशा में उम्मीद बनती है कि यार कुछ इसका भला होना चाहिए, शनि इसके लिए फेवरेबल होना चाहिए। अगेन फिर दोबारा देखते हैं कि कब तक हो सकता है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे लगा के मुझे बताओ किस राशि में सूर्य गुरु का गोचर इसको फायदा दे सकता है। किस राशि में, शनि की महादशा में किस राशि में सूर्य गुरु का गोचर इस जातिका को लाभ दे सकता है? तुला राशि। फाइन, गुरु के ठीक है। आपने कहा कि तुला राशि में होने पर इसको फायदा मिल सकता है। ये जातिका फॉरेन में रह रही थी और 2006 से 2025 तक ये दशा रही। यूएस में रह रही थी और यूएस में रहते हुए वहां की पीआर के लिए ट्राई कर रही थी। ठीक है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना यूएस की नागरिकता मिलना, कि भैया वहां के नागरिक बन गए हो, बड़ा वहीं पे रह रहे हो तो बड़े सालों से, तो ये और बढ़ जाता है। इसको वो मिली 2017 8 नवंबर के दिन। ठीक है, 8 नवंबर 2017 के दिन अमेरिका की नागरिकता इस जातिका को मिली। अब पहले तो आप मुझे देख कर बताइए 8 नवंबर 2017 के दिन गोचर क्या था सूर्य गुरु का, अगर बता पाए तो। सर सन 8 नवंबर 2017 में सन था लिब्रा में और जुपिटर भी लिब्रा में था। दोनों लिब्रा में थे। ठीक है, हमें इस दशा के से उम्मीद, और इस दशा के बाद हमने सूर्य गुरु को ढूंढा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, तो ये दशा अच्छी थी ये तो हमें पता था। कब कब अच्छी होगी, जब जब गुरु वहां से गुजरेगा और सूर्य वहां से गुजरेगा। ये एक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल भी ऐसे मैं शेयर करूंगा कि किसी महादशा से कब कब उम्मीद लगाए। तो एक तो ये नियम था जो मैंने आपके सामने रखना था। आगे देखते हैं। अगला प्रिंसिपल ये कहता है कि महादशा स्वामी यदि जन्म कुंडली में भी बलवान हो, तो जब उसकी महादशा के समय गोचरवश वो अपनी उच्च राशि या मित्र राशि में रहता हुआ लगन से जिस भाव में भ्रमण करता है उस भाव का पुष्टि कारक होता है। दोबारा बोलता हूं, महादशा स्वामी यदि जन्म कुंडली में भी बलवान हो, पहली कंडीशन, उसकी महादशा के समय अगर गोचर में वो अपने एग्जॉल्टेड साइन से गुजर रहा है, फ्रेंडली साइन से गुजर रहा है, या इवन अपनी राशि से गुजर रहा है, और तो वो लगन से जिस भाव में पड़ेगी, ध्यान रखना, लगन से जिस भाव में पड़ेगी उस भाव की पुष्टि करता है, उस भाव को बढ़ाता है। अब यहां पर दो एक कंफ्यूजन मेरी रहती थी जब ये मैंने पहले पढ़ा कि भाई अगर महादशा नाथ कुंडली में उस हाउस को देख ही नहीं रहा था, नेटल चार्ट में मेरा महादशा नाथ किसी भाव और भावेश को देख ही नहीं रहा, तो अलग ही कहीं बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जब वो गोचर में उच्च का, स्वराशि का या मित्र राशि का गुजर रहा होगा, दशा चल रही होगी, तो उस घर की भी वृद्धि कर सकता है जहां से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने क्या देखा, अगर लेना देना हो, मतलब कुंडली में उसकी दृष्टि आ रही हो, उसके स्वामी के साथ बैठा हो, तो ये फल जरूर मिलता है। ठीक है, आप समझ, इसको ऐसे भी समझिएगा कि कई ग्रह ऐसे होते हैं कुंडली में जो एक अच्छे और एक बुरे घर के स्वामी होते हैं। जैसे का धनु लगन है, धनु मकर में कंफ्यूजन रहती है, तो चलो थोड़ी देर के लिए धनु लगन मान लेते हैं। धनु लगन में मंगल पंचम आधिपति और द्वादश आधिपति दोनों बनता है ना। पंचम और द्वादश आधिपति बनता है। अब हमने कहा यार ये चलो उम्मीद लगा ली मंगल की दशा अच्छा फल देगी, तो अब ये देखना है कि मंगल कुंडली में किन भावों को देख रहा था, किन भावों के स्वामी के साथ बैठा था, उनमें से कहीं पर उसकी उच्च राशि या मित्र राशि या उसकी अपनी राशि पड़ रही है क्या। अगर पड़ रही है तो उस गोचर के समय वो फायदा देगा। जैसे ये वाला केस आपको पता ही है, अभी हमने बताया कि उस बंदे को जॉब मिली और उस जॉब की पहली सैलरी इसको 7 मार्च को मिली। ठीक है जी, कुंडली दोबारा देखें, कुंडली ये थी, अभी आपने देखा कि 23 जनवरी 2 से गोचर कर रहा था। अब हम कह रहे हैं मंगल जिसकी दशा को हमने अच्छा माना, अगर वो अपनी मित्र राशि
तो अगर यहाँ मैं मंगल की दृष्टि किन किन भावों पे पड़ती है, इस पर, इस पर, इस पर, राइट, जहां मंगल बैठा है वहां से, इनमें से कहीं पर उसकी अपनी राशि है, तो पता लगा कि हाँ 2 जगह पे ऐसा कुछ है, ये उसकी अपनी राशि है और ये उसकी उच्च राशि है। बाकी 2 जगह न्यूट्रल है, कोई ऐसा मित्र राशि वाला भी नहीं, और तो ठीक है। तो हम कहेंगे जब जब मंगल की महादशा में मंगल इस घर या इस घर पे से गुजरेगा तो इन घरों की वृद्धि करेगा। ठीक है, अब पंचम में हर बार संतान तो नहीं देगा, ये तो पक्का है, क्योंकि वो तो हर साल आना है वहां से, तो वो संतान तो नहीं देगा, लेकिन बुद्धि विवेक ज्यादा काम करेगा, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा जितना टाइम मंगल मेष पर से गुजरेगा। अब इस जातक को आय मिली पहली जॉब की 7 मार्च 2022 को। अब आप मुझे बताइए 7 मार्च 2022 के दिन मंगल महाराज कहाँ थे? उच्च राशि में सर अपने सर मकर में ही गोचर कर। अच्छा, तो ये कह रहे हैं 7 मार्च के दिन मंगल मकर में गोचर कर रहा था। ठीक है, और जब इसका इंटरव्यू क्रैक होके इसको जॉब मिली तब मंगल यहां गोचर कर रहा था। ठीक है, यहां भी वो मित्र राशि के ऊपर से गोचर कर रहा था। गुडविल, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सब आप देखेंगे तो लग्न को फायदा ही पहुंचा के जा रहा था। ठीक है, क्योंकि मित्र राशि पर पुष्ट होकर गोचर कर रहा था। और जब वो सेकंड हाउस में आया यानी 7 मार्च के दिन, उसको वो सैलरी जो भी उसका, आप बताइए, जो जॉब ज्वाइन करने के बाद जैसे मिलती है उस हिसाब से उसको 7 मार्च को मिली। तो ये गोचर देखते वक्त आपने महादशानाथ अगर अच्छा है तो ऐसे देखना है, अब बुरा है तो अपने आप लगा लो। और एक ऐसे ही सवाल मेरे पास आया, सर उच्च राशि तो आपने बोल दी, नीच राशि में हो तो नीच राशि में हो तो फिर अगर वो बुरा करने वाला है, अगर वो बुरा करने वाला है और सूर्य गुरु तब नीच राशि पे से गुजरे तो इसको ज्यादा बुरा लेंगे। ठीक है, दोबारा बोलूं, अगर बुरा करने वाला ग्रह आपको उम्मीद है कि बुरा करेंगे तो नीच राशि पर से जब गोचर करेंगे तो उसको हम बुरा मानेंगे। इन्होंने सूर्य गुरु को क्यों लिया, पहले इसको समझे। गुरु ब्लेसिंग का कारक है, काल पुरुष के 9वें भाव का कारक है, स्वामी है, भाग्य को इंडिकेट करता है क्योंकि 9th लॉर्ड बनता है। इस वजह से एक तो इन्होंने उसको लिया, दूसरा सूर्य को लिया। सूर्य न केवल आत्मा का कारक है, वो कुंडली का 5th भाव भी काल पुरुष का 5th भाव ओन करता है। यानी दोनों त्रिकोण अधिपतियों को आपने कहा कि जब भी गुजरेंगे उच्च होकर तो आपको फायदा देके जाएंगे। तो वो चीज यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इतना ही नहीं, इससे हटके भी एक बात बोलूंगा, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य गुरु साथ में है या एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी आप लकी हैं, आपका कोई भी लगन हो, ये कॉम्बिनेशन होना भी बहुत अच्छा होता है। अगर भगवान की कृपा से इसके साथ और 2-4 चीजें जुड़ जाएं तो और बढ़िया है, लेकिन अगर इतना कॉम्बिनेशन भी है तो बहुत अच्छा है। इस कुंडली में भी देखते हैं, इस कुंडली में जो उसका विदेश का हुआ था ना, अभी बताया मैंने आपको कि विदेश में जाना हुआ और विदेश की नागरिकता मिली, वो सब आपसे शेयर किया था। तो अब 8 नवंबर 2017 के दिन एक बार देखेंगे शनि महाराज कहाँ चल रहे थे, सेम डेट पर सैटर्न कहाँ चल रहा था। आपने बनाया था ना, गुरु भी बताया तुला में है, सन भी तुला में है। तो हाँ जी सर, सैटर्न था सेजिटेरियस में, धनु राशि में। ओके, सो आपने मुझे बताया कि शनि यहाँ चल रहा था कुंडली में। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं विदेश की नागरिकता की। ठीक है, तो लग्नेश द्वादश भाव में गोचर कर रहा था, और वो द्वादश भाव जिसको लग्नेश कुंडली में ऑलरेडी देख रहा है, नेटल चार्ट में देख रहा है। मैंने जो आपको कहा ना, इसको रैंडमली नहीं लगाना कि अरे इस घर पे चल रहा है तो इसको भी देखे जाएगा, नहीं, अगर कुंडली में देख रहा है उसको या उसके स्वामी को देख रहा है, साथ बैठे, देन यू कैन से हाँ भाई इस पे से गोचर करेगा, इस घर के लिए फायदा देके जाएगा। तो मैं श्लोक दोबारा दोहराता हूं, श्लोक क्या था, दशा अधिपति यदि कुंडली में बली है, यहां वहां पे शब्द यूज हुआ बली है, मैं ही कहूंगा अगर शुभ है, शुभ है, तो जब गोचरवश वह उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में गोचर कर रहा हो तो वह उस भाव को पुष्ट करता है, उस भाव की वृद्धि करता है।
तो अब हमारे पास दो नियम हो गए, गुरु सूर्य को उच्च राशि में देखना है, दशानाथ का गोचर देखना है किस राशि पर से हो रहा है। अब इसको अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर बुरा करने वाला हो और तब वो पुष्ट होकर कहीं से गोचर कर रहा है तो उस घर की को नुकसान पहुंचाए। इसको समझना, मतलब अगर मान लीजिए मेरी कुंडली तो कर्क लगन की है और मेरी कुंडली में शनि की महादशा आ गई, शनि बर्थ चार्ट में 4th हाउस को देख रहा था, मेरा कर्क लगन है और मेरे 4th हाउस में लिब्रा साइन है और शनि कुंडली में लिब्रा को देख रहा था, एंड सपोज लग्न और लग्न लॉर्ड से शनि अच्छा नहीं बैठा है, तो जब भी वो तुला में गोचर आएगा तो घर के बीच में दीवार खिंचवाने का काम करेगा, डोमेस्टिक लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको देख रहा था और एग्जॉल्टेड होके अब गुजर रहा है, तो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड इट दिस प्रॉब्लम मे बी कॉज्ड बाय ईदर योर इन-लॉज और योर लाइफ पार्टनर। ये कहां से आ गए? क्योंकि कर्क लगन में शनि कौन है? 7th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, तो ईदर योर इन-लॉज और योर लाइफ पार्टनर मे बी द रूट कॉज ऑफ पार्टीशन, और जो भी आप या यूं कहें कि कॉन्फ्लिक्ट उसके कारण रह सकते हैं। तो ये चीज इधर देखने को मिलती है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। आशा करता हूं कि ये विषय आपको समझ आया हो। यदि समझ आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये कक्षा जो थी वो लगभग 1.5-2 घंटे चली थी, उसमें से केवल 20 मिनट का अंश मैंने अभी आपके सामने रखा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं बाकी पार्ट भी शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या समझ आया। बाकी मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ज्योतिष संबंधित और जानकारी भी आपको निरंतर रूप से मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम। विपरीत राजयोग से जुड़े 13 इंपॉर्टेंट सवाल, यदि इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।